डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 72 का टाइटल है सिंड्रेला बेड पर है। चैप्टर का कवर पेज में बस कुछ और समय के लिए प्रिंसेस के रूप में, जब तक स्पेल खत्म नहीं हो जाती। अब चैप्टर शुरू होता है। रूई बोलती है, ये दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा था नहीं, आज तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। नाट्सो बोलता है, तुमने किया, लेकिन अब रात हो चुकी है, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर रूई बोलती है, अपने आंखें बंद करो और खड़े हो जाओ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें नहीं खोलने हैं, ठीक है। नाट्सो बोलता है, हाँ मैं समझ गया। फिर रूई उसको धक्का मार देती है। नाट्सो एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। रूई बोलती है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अपनी आंखें बंद रखना। फिर रूई बोलती है, मैं बस बात करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आंखें बंद कर लो। नाट्सो बोलता है, मैं गिर रहा हूँ। फिर दोनों रजाई के अंदर लेटे होते हैं। रूई नात्सो को देख रही होती है। फिर नात्सो बोलता है, तुम किस बारे में बात करना चाह रहे थे। तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें मुझे बताना है। रूई बोलती है, कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है। अगर हमारे पास कुछ बोलने को नहीं है तो चुप रहना ही ठीक है। रूई बोलती है, मैं खुश हूं आधी रात को इस तरह से लेटे रहना। फिर नत्सु बोलता है, कल के बारे में जब मैं तुम्हारे रूम में आया तो क्या तुम सच में रो रही थी। फिर नत्सु माफी मांगता है, तुम्हें पता है, इससे मैं सच में चौंक गया था और अचानक तुम्हें गले लगा लिया। फिर पता चला कि मेरे पास गलत इंसान था, और हाँ, मैं तुमको परेशान करने के लिए दिल से माफी मांगता हूँ। फिर रूई बोलती है, इससे मैं सच में परेशान नहीं थी या और कुछ। नत्सु बोलता है, तुम सही बोल रही हो, मैं बहुत हैरान था। रूई बोलती है, तब तुमने मुझे हक करा इतने ताकत के साथ। इससे पता चलता है कि तुम उसको कितना मिस कर रहे हो। तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम रहम दिल देख रहे थे, यहाँ तक कि तुम रो गए थे। रूई बोलती है, उस समय मैंने सोचा, क्या हिनानी को हमेशा ऐसे ही गले लगाया जाता है। मेरे लिए ये महसूस हुआ। छोड़ो, चलो अब। नत्सु बोलता है, छोड़ो से तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने तो फंसा दिया है। आधी बात कह के मत रुको, जो तुम कहना चाहती थी उसको पूरा करो। रूई बोलती है, चुप रहो, नहीं मतलब नहीं, वैसे तुमने वादा किया था ना, पूरे दिन के लिए जो मैं कहूंगी वही करना। नत्सु बोलता है, ठीक है। रूई बोलती है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ। क्या तुमने हिनानी के साथ वो किया है। नत्सु हैरान होकर बोलता है, क्या, ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्या तुम पागल हो, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। रूई बोलती है, पूरे दिन के लिए। नत्सु बोलता है, ठीक है। नत्सु बोलता है, हाँ हमने किया है वैसे तो। रूई बोलती है, कितने बार। नत्सु बोलता है, तुम मुझसे काउंट करने की उम्मीद कर रही हो, तो तुमने इतने बार किया है कि अब तुम्हें याद नहीं। नत्सु बोलता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है। नात्सु बोलता है, फिर ठीक है, हाँ हमने किया है, ठीक है। फिर रूई थोड़ा सा उदासी भरा चेहरा बनाती है और फिर वो रजाई से बाहर निकल जाती है। फिर नात्सु अपने थोड़ी आंखें खोल के देखता है। फिर रूई बोलती है, क्या तुम्हारी आंखें बंद हैं। फिर नात्सु बोलता है, हाँ बंद है। फिर रूई कपड़े उतार के अंदर आती है और बोलती है, नात्सु तुम बिल्कुल भी अपने आंखें नहीं खोलना अभी, ठीक है। फिर पूरा पेज में रूई को नेकेड दिखाया जाता है। यार मैं इधर पैनल नहीं दिखा सकता, तुम देख लेना, पेज नंबर 13 है 72 चैप्टर का। नात्सु बोलता है, मैंने महसूस किया कि तुम बेड से उठकर गई थी, क्या तुमने कुछ किया। रूई बोलती है, नहीं कसम से। फिर बोलती है, ठीक है, तो शांत रहना और अपने आंखें बंद रखना। नात्सु बोलता है, आई नो, एंड देन रूई टच नात्सुज हैंड जेंटली। नात्सु बोलता है, ये क्या। फिर बोलता है, ये गर्म है, क्या तुम्हें फीवर आ रहा है या और कुछ। रूई बोलती है, मुझे नहीं पता। रूई सोचती है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं जब हमने पहले बार किया था, लेकिन मुझे लगता है इस समय ये अलग होगा। नात्सु बोलता है, क्या, तुम्हारा उससे क्या मतलब है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम जानते हो। फिर रूई बोलती, अब मैं हिना नीच के लिए खुद को नहीं रोकूंगी। फिर रूई नात्सु के हाथ को अपने गाल पे रख लेती है। फिर रूई उधर से उठ जाती है और बोलती है, समय खत्म हो गया, अब तुम देख सकते हो। फिर रूई बोलती है, आज मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया, और फिर बोलती है, तुम्हारे नॉवेल के लिए तुम्हें गुड लक। फिर रूई चली जाती है। फिर नात्सु बोलता है, वो सब क्या था। अब लगता है रूई वॉर को डिक्लेयर कर रही है। पैनल में लिखा होता है, नात्सु में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल है सेंटर कलर और 25 पेजेस नए आर्क में उतरना। टू बी कंटिन्यूड। तो यार अब चैप्टर 73 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यू विंस। कवर पेज में दिखाते हैं, हालांकि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मैं अभी अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कहानी अब तक की, रूई ने अचानक अपना कदम बढ़ाया है। वो और नात्सु लेते थे नात्सु के बेड पर। फिर तब उसने अनाउंस किया और उसने बोला कि हिनानी की खातिर अब वो पीछे नहीं हटेगी, और उसने वॉर का ऐलान किया।
नात्सू अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, फिर तभी फोन आता है और तभी कोई बोलता है, हेलो, गुड आफ्टरनून। कल के अवार्ड सेरेमनी के दौरान मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे नॉमिनेट भी किया गया था। अगला वाला, है ना? मुझे सोचने दो। मेरे दिमाग में एक थोड़ा बहुत ख्याल है, लेकिन इस बारे में लिखो कि मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे मिला। नहीं, वो टॉपिक थोड़ा। तुम्हें किसने कहा? रुको, क्या ये सुताया सान था? सीरियसली, उस लड़के को क्या हुआ है? बिल्कुल, कुछ खास हालात थे, लेकिन अगर तुम मुझे इसे फिक्शन की तरह लिखने को भी कहते हो, तो मेरे रिश्तेदार कहानी को तुरंत पहचान लेंगे, है ना? हाँ, अभी नहीं। मुझे पहले अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी। नया सेमेस्टर पहले से ही शुरू हो गया है और वो अब भी इसका ऐलान कर रहे हैं। साइड में देखते हैं नोटिस बोर्ड पर, शिनकोशा लिटरेरी अवार्ड सेरेमनी में अमेच्योर डिवीजन में पहला प्राइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस फुजीनात्सु ओकुन। एलेक्स बोलता है, ये एक अच्छी बात है, तुम्हें नहीं लगता? आखिर तुम लिटरेचर क्लब की प्राइड हो। मोमो बोलती है, हाँ, ये नए स्टूडेंट्स को भी पसंद आएगा। और तो और, तुम्हारे पब्लिसिटी के सेमेस्टर की पहली सुबह की असेंबली में खुलेआम ऐलान किया गया था, है ना? मोमो बोलती है, तुमने मुझे भी गर्व महसूस करवाया। और तो और, ये लोगों को अवेयर करवाएगी कि लिटरेचर क्लब एग्जिस्ट करता है ना? एलेक्स बोलता है, तुम्हारा जीतना सबसे बड़े एडवर्टीजमेंट जैसा है। म्यू बोर्ड पर लिखती है, फर्स्ट ईयर्स के लिए वेलकम पार्टी, कि कैसे हमारे क्लब एक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करना है। म्यू बोलती है, सब आ गए, ये बढ़िया है। नात्सु बोलता है, गुड वर्क। ओ हाँ, ये हमारे लिए नए मेंबर को रिक्रूट करने का टाइम है। म्यू बोलती है, इस बार हम अपने क्लब के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेज पर अपने क्लब की एक्टिविटीज कंडक्ट करने के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले मीटिंग में ही कुछ आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं फर्स्ट ईयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नात्सु बोलता है, तुम बहुत एक्साइटेड हो, है ना? म्यू बोलती है, मैं इस पूरे समय इंटरिम क्लब प्रेसिडेंट के रूप मेहनत कर रही हूँ। किरिया सेंसे ने कहा वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे और करना होगा। क्लब प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे और मेहनत करनी है, अपने क्लब को एनर्जेटिक और लाइवली दिखाने के लिए। नात्सु बोलता है, ओके, चलो कुछ आइडिया सोचते हैं। कॉस्प्ले के बारे में क्या ख्याल है? मैं स्कर्ट नहीं पहन रही, समझ गए? अब फैसले का दिन आ गया। अब अगले हैं लिटरेचर क्लब की तरफ से एक इंट्रोडक्टरी स्पीच। ओहायो गोजाइमास मिनासान। म्यू बोलती है, ये लिटरेचर क्लब है, हमारा छोटा सा क्लब है, लेकिन। नात्सु बोलता है, क्या ये काम करेगा अगर वो इतना हकलाती है? मिस्टीरियस, लव स्टोरीज, फैंटेसीज, हम अलग अलग जॉनरा पर बात करते हैं, रीडिंग, राइटिंग और डिस्कशन भी, जो लोग लिटरेचर में इंटरेस्टेड हों। फिर अगले सीन में देखते हैं, म्यू घबरा के बेहोश होकर गिर जाती है। फिर एलेक्स नात्सु से बोलता है, अब हम क्या करें? फिर नात्सु स्पीच देता है, इसके जैसे शर्मीले स्टूडेंट का भी बहुत स्वागत है, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर विजिट करने आना। फिर सेरेमनी खत्म हो जाती है। फिर देखते हैं म्यू दीवार को पकड़ के उदास हो रही होती है और एलेक्स बोलता है, अरे चलो भी, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मोमो बोलती है, हाँ, रिजल्ट ही मैटर करते हैं। एलेक्स बोलता है, जो इम्प्रेशन उन पर पड़ा वो इम्पोर्टेंट है, मुझे यकीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे। म्यू पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है, मुझे नहीं लगता। रूई बोलती है, मुझे लगा तुमने वो पार्ट कन्वे किए जो इंटरेस्टिंग थे। मोमो बोलती है, और अब हमारे पास अपना पोस्टर बॉय है, हमने आज के लिए क्लब रूम भी डेकोरेट किया है, अब तो खुश हो जाओ। म्यू बोलती है, तुम सही हो, मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ, मैं इतनी उदास नहीं रह सकती। 5 बज गए। नात्सु बोलता है, क्या सच में? म्यू बोलती है, मुझे पता था, स्पीच देते वक्त मेरी हकलाहट ही इसका कारण थी। मोमो बोलती है, म्यू चान, वो हकलाना नहीं था, वो तो पूरी बर्बादी थी। नात्सु बोलता है, तुम उसके जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रही हो? खैर, आज तो फर्स्ट ईयर्स के लिए क्लब्स ज्वाइन करने का पहला दिन है ना, घबराओ मत। मुझे लगता है कि नाचन के अवार्ड जीतने वाला नोटिस भी पब्लिसिटी के लिए अच्छा है। फिर 3 स्टूडेंट आते हैं। माफ करना, क्या ये लिटरेचर क्लब है? सब लोग बोलते हैं, लिटरेचर क्लब में स्वागत है। वो चश्मे वाली लड़की बोलती है, क्लब विजिट्स का टाइम तो लगभग खत्म होने वाला है, क्या हम आ सकते हैं? फिर दूसरा लड़का बोलता है, बाकी क्लब के लोग बहुत अग्रेसिव थे, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। एलेक्स बोलता है, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। म्यू बोलती है, भगवान का शुक्र है, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नात्सु बोलता है, प्लीज बैठ जाइए। म्यू बोलती है, और ये रही आपके सामने लिटरेचर क्लब में ये हमारे एक्टिविटीज हैं, ये पिछले साल का क्लब जर्नल है, आराम से पढ़ लेना। चश्मे वाला लड़का बोलता है, इस पर पेंट क्यों लगा है? वो तो एक लंबी कहानी है। मोमो बोलती है, आप इतनी दूर से आए हैं तो अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते, ताकि हम आपको और अच्छे से जान सकें।
नात्सू बोलता है अच्छा आइडिया है। मोमो बोलती है ठीक है, चलो राइट साइड वाली चश्मे वाली लड़की से शुरू करते हैं। अगर तुमको कोई परेशानी ना हो तो प्लीज अपने फेवरेट ऑथर का नाम बताइए, अगर कोई है तो। मेरा नाम कबासावा फुमिनो है, मैं क्लास 6 से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे फेवरेट ऑथर्स असुको-सान और मुरीमी तोमिहिको-सान हैं। नात्सू बोलता है क्या तुमको बचपन से रिलेटेड काम पसंद है? फिर दूसरा बंदा अपना इंट्रोड्यूस करता है, मैं ओसाका रित्सु हूँ, फर्स्ट ईयर क्लास 1 से। मेरे फेवरेट बुक मेलनकली ऑफ हरुही सुजुमिया, और अगर उसकी फ्लैग टूट जाए। म्यू बोलती है तुम्हें लाइट नॉवल पसंद है। फिर चश्मे वाला बंदा, मैं शिबासाकी सुबारू हूँ, क्लास 5 से फर्स्ट ईयर। मेरे फेवरेट ऑथर किताकाता केंजो, यामासाको तोयोको और हसाकावा यू। नात्सू बोलता है तुम्हारे तो कल्चर टाइप पसंद है। नात्सू म्यू से बोलता है उसने कहा हसाकावा यू। फिर मोमो बोलती है अब थर्ड ईयर वालों की बारी है, तो पहला है हमारे क्लब का एस, शिनकोशा अवार्ड का विनर नात्सू फुजी। नात्सू बोलता है बस करो। फुमिनो बोलती है नात्सू से सेनपाई आपने वो जीता। रित्सु बोलता है मैंने नोटिस बोर्ड पर उनका नाम देखा था, बढ़िया है। वो तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, मैं तो बस ऐसे ही, अगर तुक्का भी था तो भी अवार्ड जीतना मस्त है। नात्सू बोलता है रुई से बढ़िया है ना, हमें 3 नए लोग मिले। रुई बोलती है हमें अभी भी नहीं पता कि वो ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे या नहीं। नात्सू बोलता है हाँ पर फिर भी उनका सबका पॉजिटिव रिएक्शन था ना। नात्सू बोलता है मुझे तो वो स्टूडेंट चाहिए जिसने बोला था कि हसाकावा उसके फेवरेट ऑथर्स में से एक है। रुई बोलती है वो जो रूट स्टूडेंट था जो बहुत स्नॉब एक्ट कर रहा था, उसको इतनी कैजुअली डिसमिस मत करो, यहाँ तो तुम रूडली बर्ताव कर रहे हो। रुई बोलती है फिर भी कोई जल्दी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स टर्म के बीच में भी क्लब्स ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने किया था। तुमने क्लब कब ज्वाइन किया था? जब मैं स्कूल में ट्रांसफर हुई थी, समर के शुरू में। नात्सू मन में सोच रहा होता है अच्छा ये तब की बात है जब हमने वर्जिनिटी खोई थी, पर हमने उन्हें फेंक दिया, लेकिन फिर भी कि हम दोनों ने। रुई बोलती है क्या? नत्सू बोलता है नहीं कुछ नहीं है। फिर नत्सू बोलता है तुम्हारे बाल मुझे थोड़े लंबे लग रहे हैं, क्या तुम सच में इन्हें बढ़ाने दे रही हो? रुई बोलती है मैं अभी भी इसके बारे में सोच रही हूँ। मैं हर 2 महीने में एक बारी हेयर ड्रेसर के पास जाती हूँ, लेकिन मैं पिछले महीने नहीं गई थी। मैं अभी इन्हें बढ़ाने दूंगी, अगर ये मेरे रास्ते में नहीं आते तो मैं शायद इसे छोड़ दूंगी। रुई बोलती तो ठीक है, मेरा टीवी शो शुरू होने वाला है। फिर नत्सू अपने कमरे में लेटकर सोच रहा होता है। उस रात के बाद रुई ने कुछ अलग नहीं किया। जब रुई ने बोला था मैं अब हिनानी के लिए अपने आप को रोकूंगी नहीं, यार क्या इस बार कुछ अलग होगा? उसने ऐसा क्यों बोला था? मैं इतना ज्यादा उसकी बातों में क्यों अटक गया हूं? कितना स्टूपिड हूं मैं जो ये सब सोच रहा हूं। मेरे पास तो पहले से ही हिना है। नहीं तो गलत समझ रही है हिना, मेरे लिए सिर्फ तू ही है हिना, अब और हमेशा के लिए। हाँ, मैं बस अननेसेसरी उसके बोलने और करने वाली चीजों में उलझ रहा हूं। मुझे बस ऑथर बनने पे फोकस करना है ताकि मैं हिना से जल्दी से मिल पाऊं। फिर इसके बाद नत्सू रुई को बिना कपड़ों के देख लेता है। यार मैंने ब्लर कर दिया, तुम देख लेना, चैप्टर 73 का 20 पेज है। नत्सू बोलता है अरे भैंचोद मुझे माफ करना। फिर बोलता है अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतने टाइम से साथ रह रहा हूँ उसके, और मैंने प्रॉमिस किया था ना कि बाथरूम एंटर करने से पहले नॉक करूंगा। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर बोलता है और वो वैसे भी ऐसी टाइप की नहीं है, कोई उससे बिना कपड़ों के देख ले तो वो टेंशन ले। वैसे भी मैं उसे ऐसे पहले भी बहुत बार देख चुका हूं। अरे यार इन सब चीजों में से अभी मुझे यही क्यों याद आना था? अरे यार और भी चीजें याद करने को है ना, जैसे वो चोरी का किस या फिर जब मेरा पैर टूट गया था। फिर दोनों को ब्लश करते हुए दिखाया जाता है। ये दिल शांत क्यों नहीं हो रहा? फिर उस लड़के के घर का सीन दिखाया जा रहा होता है। सुबारू, फर्स्ट ईयर चश्मे वाला लड़का जो क्लब में आया था। कोई अननोन लड़की बोल रही होती है क्या कर रहे हो, तुम नहाने नहीं जा रहे? सुबारू बोलता है हाँ जा रहा हूँ, और पैनल में देखा जाता है उसके हाथ में नत्सू की नॉवल होती है। वो उसको आग लगा के डस्टबिन में फेंक देता है। आखिरी पैनल में लिखा होता है आग की रोशनी में उसकी आंखों में एक गहरी अंधेरी डार्कनेस छुपी है। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।